आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे आज के ताजा तरीन खबरों की तरफ। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरमिट कोलियरी इलाके में वृद्ध दंपत्ति की झूलती मिली लाशें। कोलकाता से मिलने आई बेटी को नहीं हो रहा विश्वास। बीमारी की वजह से आत्महत्या करने की आशंका। कुल्टी में 3 दिन से पानी नहीं मिलने से लोग हलकान। नगर निगम के बोरो ऑफिस के गेट पर दिया धरना। अब क्या कर रहे हैं इंजीनियर लोग? क्या है उसका बड़ा ठीक। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्नी चैताली तिवारी के साथ बीरभूम के मां तारापीठ मंदिर में की पूजा अर्चना। कोरोना से ठीक होने के बाद मां से लिया आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। बाबा की आसनसोल जिला अस्पताल में स्वप्ना घोष का आना किसी दुस्वप्न की तरह है। गुरुवार की सुबह जब वह कोलकाता से चली थी तो यह जरा भी इल्म नहीं था कि उन्हें सीधी अपने घर न जाकर अस्पताल जाना पड़ेगा। जिस माता पिता से वह भेंट करने के लिए आई थी उनके शव देखने पड़ेंगे, यह भी उनके सपने में नहीं आया था। लेकिन यह हकीकत थी कि वह अस्पताल में है और यहाँ अपने माता पिता के शव को पोस्टमार्टम के बाद लेने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। उनकी अपने माता पिता से बुधवार की रात ही बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वह आ रही है, लेकिन सब कुछ अनहोनी जैसा हो गया। सपना इतनी टूट चुकी है, इतनी हताश हो चुकी है कि वह अपने को संभाल नहीं पा रही है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। বাবা কি করলে তুমি? दरअसल सपना के पिता आनंदी सिंह और मां नीलिमा सिंह ईसीएल की गिरमिट कोलियरी के अपने आवास में रहते थे। गुरुवार को पड़ोसियों ने दोनों को घर से बाहर नहीं देखा। एक पड़ोसी ने उन्हें बुलाने के लिए आवाज दी। जब कई बार आवाज देने के बाद भी घर के अंदर से कोई प्रक्रिया नहीं हुई तो उसने आसपास के लोगों को बताया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आकर घर का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस और लोग घर के अंदर एक कमरे में आनंदी सिंह और उनकी पत्नी नीलिमा सिंह को एक पंखे से पंदा में झूलता देख सन रह गए। किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी कि ऐसी घटना घटी है। पुलिस दोनों लाशों को बरामद कर अस्पताल ले गई। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि बीमारियों से तंग आकर ही दोनों ने आत्महत्या की है। बहरहाल इलाके के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सच है। ঘটনা বলতে বয়স হয়েছিল, আন্ডার ট্রিটমেন্টে ছিল, ডিপ্রেশনে ভুগছিল। আর তাছাড়া বাড়িতে তো একটাই মেয়ে বিয়ে হয়ে গেছে, বাড়িতে নিঃসঙ্গতায় ভুগছিল। ঠিক করতে পারেনি কী করবো না করবো, মানে ছোটোখাটো জিনিস যদি দরকার হতো কারোর প্রতি অপেক্ষা করতে হতো কে আসবে না আসবে, এই সমস্ত হবে। তো বাকি পারফেক্ট তো বলা যাবে না। দুজনেই করেছে? দুজনেই করেছে। দুজনেই অসুস্থ ছিল? দুজনেই অসুস্থ ছিল। কি নাম ছিল তার? অনাদি সিংহ, নীলিমা সিংহ। কি করতেন উনি? উনি আগে এসে সার্ভিস করতেন, বছর 15-20 রিটায়ারমেন্ট করেছেন। বলছে নাকি মেয়ের সাথে দুদিন আগে কথা হয়েছিল। কালাতেও কোনে কথা হয়েছে। কথার পরে কি বললেন মেয়েকে? কি জাস্ট এরকম খবর নিয়েছে। আজকে দেখা করার গল্প ছিল। আজকে মেয়ের বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। মেয়ে কোথায় থাকে? মেয়ে থাকে হাউসিংয়ের বাড়ি, থাকেন কলকাতায়। ওনারা ব্যবসায়িক সূত্রে কলকাতায় থাকেন। आजादी के बाद से जल संकट का सामना करने वाले कुल्टी इलाके के लोगों को फिर से ऐसे ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 72 में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने गुरुवार को कुल्टी बोरो ऑफिस में जाकर प्रदर्शन किया। यहाँ गेट पर बैठकर काफी देर तक नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। इलाके के लोगों का नेतृत्व कर रहे वार्ड नंबर 72 के पार्षद रिया चक्रवर्ती के पति व तृणमूल कार्यकर्ता दुलाल चक्रवर्ती ने नगर निगम के अधिकारियों के कक्ष में जाकर भी शोर शराबा किया। श्रीपुर रोड में एक तो पाइप का काम होगा, तो हमारा इंजीनियर कौन जानता है? आप लोग तो पूछिए क्यों नहीं इंजीनियर बाबू को बोला क्यों नहीं काम कर रहा? अब क्या कर रहे इंजीनियर लोग? क्या है उसका बड़ा ठीक नहीं कर रहा? चला क्या हो रहा? नहीं होने देगा। हमें इलाके में डिस्टर्ब करके रखेगा।
हम इलाके में डिस्टर्ब करेंगे तो हम शांति रहेगा तो सबको शांति रखेगा, हम अशांति में करेगा सबको शांति करेगा, बात रखेगा इलाके में। आपको यहाँ बता दें कि कुल्टी बड़ाकर समेत अन्य इलाकों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम हुआ था और 2 महीने पहले ही यह शुरू भी हो गया था, लेकिन अचानक से 3 दिनों से वार्ड नंबर 72 में पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से यह समस्या पैदा हुई है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনারা জানেন যে কুলটি জল প্রকল্পের জন্য 250 কোটি টাকা করেছে এবং আমাদের মেয়র সাহেব উনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই কুলটি জল প্রকল্প সাকসেস করার চেষ্টা করছে, যেখানে এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়াররা এই জল প্রকল্পটাকে বাস্তবায়িত না করার জন্য বিজেপির হাত শক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে। আজকে 3 দিন ধরে কুলটি 72 নম্বর ওয়ার্ডে জলের ডিস্টার্ব হচ্ছে। এলাকার কাউন্সিলর এবং আমরা বৈরাগ্যবাবু ইঞ্জিনিয়ার পার্থ মুখার্জিকে ফোন করছি, এরা ফোন ধরে না। আমরা মেয়র সাহেবকে অভিযোগ জানিয়েছি। আজকে এলাকায় 3 দিন ধরে ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমাদের সরকার আমাদের বদনাম করার জন্য, আমাদের মেয়র সাহেবের বদনাম করার জন্য, আমাদের বোর্ডকে বদনাম করার জন্য এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার চেষ্টা করছেন যাতে জলটা হেল্লাপ হয় বিধানসভা ভোট পর্যন্ত। মেয়র সাহেবকে জানার পর কোনো ফল পাননি? উনি চেষ্টা করছেন, উনি ঝেড়েছেন। কবে জানিয়েছিলেন মেয়র আজকে সাহেব? জানিয়েছি, আজকে জানিয়েছি ওনার শরীরটা খারাপ আছে, ওনাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না, তাই উনি চেষ্টা করছেন। এমআইসিকেও জানিয়েছি। আজকে এদেরকে শিক্ষা দিয়ে আমি মেয়র সাহেবকে ওখানে তুলতে যাচ্ছি। এক শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়াররা বিজেপির হাত শক্ত করছে। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि पेयजल की नई परियोजना और पीएचई के पाइप में जोड़ने की समस्या की वजह से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि जल समस्या का समाधान हो जाएगा। দেখুন, ভূমিকাটা বলতে মানে আমাদের যিনি ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন বৈরাগবাবু, আমাদের তো মানে টুলটিতে তো ওনারই দায়িত্বে ছিলেন, এটা মানে সবার একটা মাথায় আমাদের আছে। তো উনি এখন বলছেন যে আমার এটা দায়িত্ব নেই। তো সেক্ষেত্রে এখন বলা যাচ্ছে উনি যে আমাদের যিনি রয়েছেন আসানসোলের অফিসে, উনি কপিল মুখার্জি, তো উনি জলের চার্জে উনিও আছেন। ওনার সঙ্গে আমরা কথা বলছি যে ইমিডিয়েট এটা করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছি, মানে কতটুকু আসলে সমাধান করতে পারি। আপনারা সার্ভে করলেন, কি দেখলেন? বললে তো ওখানে কন্টেনার ছিল না। आसनसोल नगर निगम ने बारिश के दौरान डेंगू का प्रकोप न फैले, इसके लिए बरसात की शुरुआत से ही कई कदम उठाए थे। नगर निगम द्वारा किए गए उपायों का ठीक से पालन किया जा रहा है कि नहीं, इसका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है। ऐसा ही एक निरीक्षण वार्ड नंबर 56 और 77 में किया गया। इस निरीक्षण में आसनसोल नगर निगम के एमआईसी देवेंदु भगत और बोरो चेयरमैन समित माझी शामिल रहे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान यह खास कर देखा कि इलाके में साफ सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं। वहीं बानपुर के वैगन कॉलोनी की स्वीपर कॉलोनी में निरीक्षण के दौरान देखा गया कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। यह देखकर एमआईसी देवेंदु भगत भड़क गए। उन्होंने सफाई कर्मियों को डांट फटकार लगाई और कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो उन्हें काम से बैठा दिया जाएगा। मछली है डेली साफ करते हैं। नहीं करे जो ना बोले माछ डेली माछ এ এটা বাজে কথা আমাকে শেখাবেন না। এতগুলো দেখেন স্যার, আমি ছিলাম দেখুন ছিল। কেন দেখবেন না? ঝামেলা করছে খুব ওই জলটা নিয়ে। বাজে কথা বলবেন না, বাজে কথা আমি শুনতে চাই না আপনাদের কাছে। এখানে আপনারা সার্ভে করেন আর শুধু মিটিং এ আপনারা বড় বড় কথা বলবেন আমাদেরকে। আপনারা বদনামটা আপনারা করেছেন, টাকা পাচ্ছেন না, কাজ করছেন না, বস করিয়ে দেবো। जहाँ गंदगी इसके साथ देखिए आसनसोल कॉरपोरेशन का अकेला उद्योग से इस चीज़ नहीं हो सकता। इसमें लोगों का सहयोग चाहिए। लोगों का सहयोग यही चाहिए जो लोगों को हम लोग बार बार करके बोले हैं जे आप लोग पॉलीथीन व प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए। और ये पॉलीथीन यूज़ अगर कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, आप लोग फेंक देते हैं नाली में और नाली का वो जो मुंह बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाने से वो निकासी का व्यवस्था बंद हो जाता है, तो उससे पानी जमता है। तो वो पानी जमने से वहाँ पर लार्वा जन्मेगा और वही लार्वा होने से वहाँ डेंगू का प्रकोप होगा। तो इसके लिए लोगों को अपने भी सजग सचेतन रहना है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए खबरों के साथ।
बाद स्वागत है। पांडेश्वर के विधायक सह तृणमूल जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कोरोना को हराने के बाद वीरभूम के प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। गुरुवार को वह अपनी पत्नी चैताली तिवारी के साथ तारापीठ पहुंचे, वहां मां तारा का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। इस दौरान राज्य के मंत्री डॉक्टर आशीष बनर्जी समेत तृणमूल कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जैसा कि आपको पता है कि सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में पहले मेयर जितेंद्र तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, फिर कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी चैताली तिवारी भी पॉजिटिव पाई गई थी। दोनों का इलाज कोलकाता में हुआ। दोनों कोरोना को मात देने के बाद आसनसोल लौट आए। कुछ दिन घर में आराम करने के बाद मेयर सार्वजनिक जीवन में लौटे हैं। 2 दिन पहले ही दुर्गापुर के विरंगी के कालीबाड़ी मंदिर जाकर पूजा की थी। हालांकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में उनकी पार्टी की मीटिंग और सभाओं में लौटने का बेसब्री से इंतजार है। कुल्टी मदद फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर गुरुवार को कुल्टी स्टेशन मोड़ के समीप स्थित कार्यालय में वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित सम्मान समारोह के दौरान सर्वप्रथम कुल्टी मदद फाउंडेशन के महासचिव रविशंकर चौबे के नेतृत्व में संस्था के चिकित्सकों एवं छात्राओं ने कुल्टी के विभिन्न क्षेत्रों से आई बुजुर्ग महिला पुरुषों का सर्वप्रथम स्वागत किया। उसके बाद संस्था द्वारा सभी बुजुर्गों को बारिश से बचने के लिए छाता के साथ लाठी प्रदान किया गया। इस अवसर पर कुल्टी हिंदी बालिका विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापिका डॉक्टर ममता मिश्रा, अवकाश प्राप्त शिक्षक असीम विश्वास, समाज सेवी गोपी कृष्ण दत्त, गायक रामानंद कुमार ने वर्तमान समय में बुजुर्गों की स्थिति पर अपना अनुभव साझा किया। आज जो है ये तो विशेष प्रोग्राम है वृद्धों के लिए, जो कि बहुत कम जगहों पे होता है, लेकिन ये कुल्टी मदद फाउंडेशन जो है इसको आयोजित करता है। हमारे जैसे वृद्धों को चाहे महिला हो पुरुष हो सम्मानित किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह का कार्यक्रम और भी संस्थाओं को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरमिट कोलियरी इलाके में वृद्ध दंपत्ति की झूलती मिली लाशें। कोलकाता से मिलने आई बेटी को नहीं हो रहा विश्वास, बीमारी की वजह से आत्महत्या करने की आशंका। बाबा की करले তুমি कुल्टी में 3 दिन से पानी नहीं मिलने से लोग हलकान। नगर निगम के बोरो ऑफिस के गेट पर दिया धरना। अब क्या कर रहे इंजीनियर लोग? क्या है उसका ब्लैक लिस्ट? आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने पत्नी चैताली तिवारी के साथ वीरभूम के मां तारापीठ मंदिर में की पूजा अर्चना। कोरोना से ठीक होने के बाद मां से लिया आशीर्वाद। शिल्पांचल की और भी खबरों को जानने के लिए रोजाना देखना ना भूलिए न्यूज़ प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।